हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी जो है हम इंग्लिश लिट का जो सेकंड चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इसको रीड कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. इसमें बताया गया बेटा कि जो मृदु थी वो खिड़की के पास गई और लाली कुछ देर दूरी पर ही अपने हाथ में अजीब तरीके से वायलिन को पकड़े हुए थी और उसने जो है अपनी कोहनियों को बाहर निकाले हुआ था और वो ध्यानपूर्वक जो है अपनी नज़रों को उस पर जमाए हुए बैठी थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, ठीक उसके सामने खिड़की के पीछे वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, एक दुबले पतले शरीर के जो है संगीत मास्टर बैठे हुए थे। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ्ड। इसे बताया गया बेटा कि उसके सामने जो लगभग अपनी पीठ किए हुए खिड़की की ओर एक दुबले पतले संगीत मास्टर बैठे थे, जो उनका जो अधिकांश सिर था वो कैसा था, गंजा था, जिस पर काले तेल लगे हुए जो थे बाल थे और वो बालों की एक झालर थी उसकी जो कान के चारों ओर गिरी हुई थी और एक गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक, और एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी उन्होंने अपनी गर्दन में। लेदरली नेक मीन्स होता है बेटा गद्देदार, यानी काफ़ी मोटी गर्दन थी उनकी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलन, और उसने जो है एक अंगूठी, हीरे की अंगूठी पहने हुई थी जो कि उसके हाथ में थी, वह चमक रही थी। और जब वह वायलिन को बजाने के लिए अपने हाथ को ऊपर नीचे उठाता, यानी जब वो अपने हाथ को वायलिन को बजाने के लिए ऊपर नीचे उठाता था तो जो उसने हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी वो चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold border vested edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toy. अब इसे बताइए कि बेटा उसने एक सुनहरी किनारी वाली धोती पहन रखी थी जिसके नीचे से उसका जो है एक बड़ा सा पाँव, यानी उसका जो पाँव निकला हुआ था, जो उसको जो समय समय पर जब जैसे वो सुर बजा रहा था ना तो समय समय पर वो अपने उस दुबले पतले पाँव को जो है ज़मीन पर पीटता था, यानी मारता था। जैसे सुर बजते थे उसी के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके जैसे करते हैं ना, तो ऐसे बजा रहा था, वो पैर को लगा रहा था ज़मीन पर। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। अब उसने कुछ सुर बजाए और लाली ने भी क्या किया, उन्हें सुरों को बजाने की कोशिश की। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो उसने वायलिन को पकड़ा हुआ था जिसे देखकर वो जो है असहाय थी और नाखुश सी लग रही थी, तो उसने जो है उन सुरों को जो मास्टर जी ने बजाए थे उन सुरों को ही उसने बजाने की कोशिश की। What a difference! The music master's notes seemed to flutter up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. अब वो क्या है इसमें जो बताया गया है कि जो कितना अंतर है, संगीत मास्टर के सुर थे और वो बिल्कुल सही तरह से संगीत में समाते हुए से लग रहे थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि रेलगाड़ी की जो पहिए होते हैं वे पटरी पर आराम से फिक्स हो जाते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं। एज रवि सेड, जैसे कि रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. अब जो है इसमें मृदु जो है अंगूठी भरे हाथों को देख रही थी। बिरिंग्ड मीन्स होता है अंगूठी भरे हाथ, तो मृदु जो है उसके बड़े अंगूठी वाले हाथों को वायलिन पर बिना मेहनत के मधुर संगीत को पैदा करते हुए देख रही थी। अब देखिए आगे, स्क्वैक देयर वाज लली ड्रिलिंग अगेन, तो स्क्वैक की आवाज़ आती है और कहते हैं कि लल्ली जो है फिर से उसकी जो है गाड़ी पटरी से उतर गई है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तभी गेट से आवाज़ आती है, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरांडा, रवि उस भिखारी को यहाँ से वापस भेज दो, क्राइड उसकी माँ ने कहा, कहाँ से, जो बरामदे में पीछे बैठी हुई थी। वेयर शी वाज चैटिंग, जहाँ पर वो बैठकर बातें कर रही थी, किसके साथ, विद तापी,
तापी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वो बताती है कि ये जो है पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना यहाँ पर आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। अब जो है उसको यहाँ अब समय आ गया है कि वो यहाँ से अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने जो है तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। रवि जब बाहर गया तो मृदु और मीना भी उसके पीछे गईं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो बैगर था वो पहले से ही गार्डन में पहुंच चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, यानी जो आराम करते हुए, यानी वो जो है पहले से ही गार्डन में जाकर बैठ गया था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। और उसने अपर क्लोथ ही होता है जो कि अंगोछा होता है ना, जो सुआपी टाइप का होता है, लोग लेते हैं, तो उसने जो है अपने उस अंगोछे को नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। अब इसमें बताया गया बच्चों कि उसने जो क्या है, नीम के पेड़ के नीचे उसने अपना अंगोछा बिछा लिया था और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस तने के सहारे थोड़ा सहारा लेकर झपकी ले लूँ। किस लिए? उसको इंतज़ार था कि जो वहाँ से दान मिलना था, तो उस दान के मिलने के इंतज़ार में उसने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी झपकी ले लूँ। गो अवे सेड रवि। अब रवि कहता है कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। वो कहता है कि मेरी पाती कहती है कि इस समय जो है तुम अपनी खाने के लिए या अपनी जो भीख के लिए है कोई दूसरा घर ढूंढ लो। ठीक है। नेक्स्ट है द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइट एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। अब बेगर ने क्या किया, जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो बेगर ने अपनी आंखें चौड़ी की और एक एक करके वह बच्चों को देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड। उसने कहा कि इस घर की जो औरतें हैं। इन अ वॉइस शॉक्ड विद फीलिंग, मतलब बड़े उसने जो है किस तरह से कहा था, उसने अपनी आवाज़ को बड़े शॉक्ड यानी जैसे दुखी होते हुए उसने कहा कि आर वेरी काइंड सोल्स, कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ वीक। पूरे एक सप्ताह से मैंने जो है अपने शरीर और अपनी आत्मा को इनके दान के सहारे यानी इनके सहारे छोड़ रखा था। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस अम्मा ओ अम्मा। और उसने और तेज़ आवाज़ में कहा अम्मा ओ अम्मा। सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉज नॉट फेबल। यानी वो जो था कि उसने उसकी आवाज़ उसने ऊँची की अम्मा अम्मा, उसकी आवाज़ चाहे उदास हो परंतु कमज़ोर नहीं थी। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brow with battle chewing। अब ये उसके जो पेट से खाली आवाज़ आ रही थी गड़गड़ाहट की, तो वो उसने जो मुंह से जो तंबाकू खाने के जो निशान हो जाते हैं वो पड़ जाते हैं, अपने उन दांतों को दिखाते हुए उसने इस बात को कहा। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। अब उसकी जो रुक्मणी थी उसकी माँ, उसने कहा कि रवि उसको बता दो कि रसोई में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। एंड ही इज़ नॉट टू केम अगेन। और वो यहाँ पर अब कभी वापस ना आए। टेल हिम दैट, उसको ये बता दो। शी साउंडेड फेड अप। उसने जो है दुखी होते हुए ये कहा। ठीक है, चिड़चिड़ाते दुखी होते हुए नहीं चिड़चिड़ापन सा आ जाता ना, उस तरह से कहा। रवि डिडंट हैव टू रिपीट एट ऑल टू द बेगर। रवि को ये जो है दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। व्हाट इज़ मदर सेड, जो कुछ उसकी माँ ने कहा था। हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। ये सब उसने बड़ी आसानी से सुन लिया था। देयर अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। द बेगर सेट अप एंड साइड। अब जो है भिखारी जो है बैठा और जो है वो साइड मीन्स देखने लगा। आई विल गो कहने लगा कि मैं चला जाऊँगा। ही सैड वेयरली। उसने जो है कैसे कहा कि गुस्से से।
ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे तो कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, गर्मी बहुत है। द तार हैज़ मेल्टड ऑन द रोड, सड़क ऐसे लग रही है मानो पिघल रही हो। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, वो कहता है कि मेरे पैर जो हैं वो कहता है कि मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, वो कहता है कि मेरे पाँव पर पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। उसने अपने पैर फैलाते हुए गुलाबी छिले हुए छालों को अपने नंगे पाँवों पर दिखाया। बेयर फीट मीन्स होता है नंगे पाँव। आई सपोज्ड ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने जो है मीना और रवि को बुदबुदाते हुए कहा कि मेरे ख्याल से जो है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर पे कोई एक पुरानी जोड़ी चप्पल की पड़ी हुई है। सो स्टूडेंट्स, आज इतना ही है, कल से फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।